ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपा कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं श्रीरूपं साक्षातं श्रीगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सादतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् श्रीगुणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांसुते देवी प्रणमामि हरे नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशाते दशितारि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। सभी का 3 बजे हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा आचार्य जी सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। तो कल से हमने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना शुरू किया है और कल हमने रस के बारे में जाना था कि ये भौतिक रस और भक्ति रस ये क्या अंतर है, और भक्ति रस के बारे में जाना कि भक्ति रस ऐसा है कि उसका स्वाद जिसको लग जाता है तो फिर उसे कोई भी और अच्छा रस नहीं भाता है। तो कल हमने भक्ति रस के बारे में जाना था और भक्ति रस में भी ये जानना था कि मतलब कोई भी मनुष्य होता है तो उसकी एक प्रवृत्ति होती है कि उसे किसी ना किसी से प्रेम होता है, चाहे माता से, चाहे पिता से, चाहे मित्र से, चाहे किसी वस्तु से। तो कौन सी ऐसी चीज है कि जिससे जो कौन सा ऐसा केंद्र बिंदु है कि उससे प्रेम करे तो सब प्रसन्न हो जाए। तो केंद्र बिंदु बताया भगवान कृष्ण है। अगर भगवान कृष्ण से अगर कोई प्रेम करता है तो वो सबको प्रसन्न कर सकता है। तो कल हमने ये जाना था। अब आज हम प्रस्तावना पढ़ते हैं। प्रस्तावना में क्या कहते हैं? सबसे पहले मंगलाचरण, उसके बाद क्या क्या है मंगलाचरण के बाद, उसके बाद शुद्ध भक्ति सेवा क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मंगलाचरण क्या होता है?
मंगलाचरण ये होता है कि अगर हम कुछ भी काम शुरू हरे करते। कृष्ण माता जी। हाँ जी। माता जी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या आप? दिख नहीं रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? अरे मैंने तो नहीं माता शेयर जी। किया। चलिए मैं फिर से करती हूँ, क्यों नहीं दिख रहा भाई? अब हो रहा है? जी माता जी जी हो रहा है। माता जी। जी माता जी अभी हो रहा है। मैंने आज पूछा भी नहीं, नहीं तो स्क्रीन शेयर करते ही तुरंत पूछते हैं। खैर, और मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी माता जी। तो मंगलाचरण सबसे पहले बताया। मंगलाचरण क्या होता है कि जब हम कोई भी पाठ शुरू करते हैं, कोई भी कार्य शुरू करते हैं, तो हम अपने आचार्यों को, भगवान को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं कि हमको जो भी हम करने जा रहे हैं तो वो हम अच्छे से कर सके, हमें सफलता प्रदान करें। तो मंगलाचरण यही होता है। तो जैसे हम क्लास भी करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, तो पूर्ववर्ती आचार्यों को और भगवान को नमस्कार करते हैं, याद करते हैं कि ताकि हम अगर क्लास कर रहे हैं तो हमारी वाणी सही हो, हमारी वाणी में कुछ गलत ना हो, कुछ गलत ना बोले, और जो कुछ भी हो किसी को बुरा लगने वाला ना हो। तो यही है मंगलाचरण। तो सबसे पहले मंगलाचरण बताया। भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष, संपूर्ण कारणों के परम कारण तथा अखिल रसामृत सिंधु रसराज। रसराज क्यों क्या कहा गया? अखिल रसामृत मूर्ति रसराज किसको कहा है? भगवान को कहा है, क्योंकि भगवान में सारे रस हैं। भगवान को अगर हम प्रसन्न करते हैं तो हमारे सारे रस में मिल जाते हैं, और किसी भी रस में भगवान से प्रेम किया जा सकता है। तो अखिल रसामृत मूर्ति रसराज कहा गया भगवान को। शांत दास से साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, हास्य, करुण, भयानक, वीर, रौद्र, अद्भुत अद्भुत और विभत्स रस रूपी संबंधों के परम आश्रय हैं। कि इतने तरह के 12 तरह के रस बताए हैं, और सबके आश्रय भगवान है। कि ये सारे रस जो है भगवान में पाए जाते हैं। वे परम आकर्षक श्री विग्रह हैं, और अपनी त्रिभुवन विमोहनी दिव्य रूप, गुण, लीला आदि की माधुरी से उन्होंने तारका, पालिका, श्यामा, ललिता और साक्षात राधा रानी को भी वशीभूत कर लिया है। ये सब कौन है? जो उनकी गोपियां हैं। तो उनको अपने उन्होंने गुण, लीला और रूप से सबको अपने वश में कर लिया है। हे प्रभु कृपा करें, जिससे कृष्ण कृपा विग्रह श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रपाद द्वारा प्रेरित भक्ति रसामृत सिंधु के लेखन का कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। तो क्या वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें प्रेरित किसने किया है? श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। ये पूर्ववर्ती आचार्य हैं, श्री प्रपाद जी के गुरु हैं। तो उन्होंने उनसे प्रेरणा पाई है उन्होंने। तो कह रहे हैं उनके द्वारा प्रेरित भक्ति रसामृत सिंधु का लेखन जो है हमारा निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए भगवान के को नमस्कार करते हैं। ये हुआ मंगलाचरण। ये परिचय वास्तव में रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु की शुरुआत है। रूप गोस्वामी ने इस पुस्तक को 3 कारणों से लिखा। हमने आपको कल बताया था रूप गोस्वामी के बारे में कि रूप गोस्वामी कौन है। रूप गोस्वामी कौन है कल मैंने बताया था, आप लोग बता सकते हैं कोई? जी माता जी। हाँ जी बोलिए। रूप गोस्वामी उनके चैतन्य महाप्रभु प्रभु ने शील रूप गोस्वामी को परम सीमा में शिक्षा दी थी उन्होंने उनको। हरे कृष्णा माता जी। हाँ और रूप गोस्वामी का जन्म 1489 में सरस्वती ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। और वे मतलब नवाब हुसैन सादा के मुख्य सचिव थे, और वहाँ पे उनके वहाँ काम करते थे, इसलिए उनको
मतलब हिंदू परिवार में जन्मे थे, लेकिन वो मुसलमान के वहाँ जॉब करते थे, तो उनका नाम मुसलमानों के उसमें रखा गया था। नवाब सादा, क्या नाम था उनका? आबिर खास। आविर्भास। हाँ, फिर वो रामकेली में भगवान चैतन्य महाप्रभु से उनकी मुलाकात हुई थी। ठीक है, बहुत बढ़िया आपने बताया। ये चैतन्य महाप्रभु के 6 गोस्वामी बहुत प्रिय थे। वैसे तो उनके बहुत सारे भक्त थे, लेकिन 6 गोस्वामी उनके बहुत प्रिय थे। उनमें से एक रूप गोस्वामी थे। उनके बारे में आपने बताया, बहुत अच्छे। तो रूप गोस्वामी के द्वारा ही ये पुस्तक लिखी गई है। तो उन्होंने 3 कारणों से लिखा। पहला कारण था, उन्हें सीधे श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुद्ध भक्ति सेवा पर लिखने का निर्देश दिया था। महाप्रभु ने उन्हें सीधे ये सेवा करने का निर्देश दिया था। तो महाप्रभु के वो एक तरह से शिष्य थे, तो उनके निर्देश का पालन उन्होंने किया। दूसरा कारण क्या था कि मानवता के लिए सर्वोच्च भलाई करना चाहता था, और सर्वोच्च अच्छाई है लोगों को भक्ति सेवा में संलग्न करना और उन्हें भक्ति सेवा में पवित्रता के मंच पर लाना, और अंत में श्री कृष्ण के चरण कमलों में लाना। कि मानवता का, मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य ही है भगवान की भक्ति। तो अगर मानवता सबसे बड़ी चीज है। अगर दूसरों के साथ भला किया जाए, ये सबसे बड़ा मानवता का गुण है। और वो अच्छाई क्या है कि लोगों को भक्ति में लगाना, भगवान की भक्ति में लगाना, भगवान की सेवा पवित्रता के बारे में बताना, किस तरह से वो भगवान की भक्ति में आए। तो ये भी उनका एक बहुत बड़ा कारण था। तीसरा कारण था कि वो इस पुस्तक को कृष्ण भावनामृत के लिए स्वयं सिद्ध आत्माओं की प्यास को संतुष्ट करने के लिए लिख रहा था। रूप गोस्वामी की संगत से जो भक्त शुद्ध है और कृष्ण भावनामृत के लिए एक प्यास विकसित कर चुके हैं, वे जब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं तो उनके दिल में बहुत संतुष्टि महसूस होती है और उनकी प्यास तृप्त हो जाती है। तीसरा कारण, पहला तो उन्होंने अपने गुरु की चैतन्य महाप्रभु के निर्देश पे काम किया। दूसरा, जन सामान्य को, मानवता को के नाते जन सामान्य को भक्ति के मार्ग पे, कृष्ण भक्ति के मार्ग पे लाने के लिए लिखा। तीसरा कारण वो बताते हैं कि जो भगवान के कृष्ण भक्त होते हैं, कोई भी किसी लाइन में भी अगर होता है तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहता है। तो जो भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान की भक्ति के बारे में अच्छा बुरा सब जानना चाहता है। कि अगर देखिए, आप लोग भी भक्ति में आए हैं तो बहुत लोग पूछते हैं कि हम ऐसा करते हैं क्या गलत है, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं, लोगों को हमने सुना है ऐसा करते हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो क्या होता है, एक अंदर से जिज्ञासा होती है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो क्या है, कृष्ण भावनामृत के लिए प्यास होती है कि भगवान की भक्ति में आए हैं, तो एक प्यास है। उस प्यास को बुझाने के लिए उन्होंने ये भक्ति रसामृत सिंधु लिखा, भक्तों की प्यास को बुझाने के लिए। कि इसमें उन्होंने सब लिखा है कि आपको भक्ति में, भगवान की भक्ति में आए हैं तो भगवान को प्रसन्न के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं। जो अनजान होता है वो कर रहा है, भक्ति कर रहा है, लेकिन कभी कभी भक्ति करते करते जो उसे नहीं करना चाहता है, वो उसे पता नहीं होता है लेकिन वो भी कर देता है। कि जैसे अगर उसे नहीं मालूम है कि भगवान को हमें किस तरह से भोग लगाना है, किस चीज का भोग लगाना है, तो वो कर रहा है, अपने हिसाब से वो सही कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है। तो अगर उसे पता चले तो वो ज्यादा अच्छा है। तो इस तरह से भक्ति रसामृत सिंधु में इन्होंने सारे नियम बताए हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो इस तरह से एक भक्त की प्यास को उन्होंने तृप्त किया है। तो एक कारण ये भी था। अखिल रसामृत मूर्ति, ये मंगलाचरण का है। अखिल रसामृत मूर्ति, ब्रह्म रुचि रुद्र तारक पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रेम विभूत जयति। ये एक ये किसी पुस्तक का है, उन्होंने लिखा है। भगवान के परम व्यक्तित्व
ये चैतन्य चरितमृत का है। चैतन्य चरितमृत की मध्य लीला का 8.142। उसमें क्या कहते हैं चैतन्य चरितमृत में कि भगवान की परम व्यक्तित्व, ये कृष्णदास की लिखी हुई है चैतन्य चरितमृत। उसमें वो लिखते हैं कि भगवान की परम व्यक्तित्व कृष्ण की महिमा हो, अपनी विस्तृत आकर्षक विशेषताओं के आधार पर उन्होंने तारक और पाली नाम की गोपियों को अपने अधीन कर लिया और श्यामा तथा ललिता को अपने में समाहित कर लिया। ये श्रीमती राधा रानी के सबसे आकर्षक प्रेमी हैं और सभी भक्ति रसों के आनंद के भंडार हैं। ये चैतन्य चरितमृत में लिखा है उसके लेखक ने कि भगवान की महिमा का गुणगान किया है कि भगवान की महिमा कैसी है, कि भगवान में इतना आकर्षण है, उनकी इतनी आकर्षक विशेषताएं हैं जिसके बल पे उन्होंने तारक और पाली नाम की गोपिकाओं को अपने अधीन कर लिया, श्यामा और ललिता को भी अपने में समाहित कर लिया। उसके बाद राधा रानी जो सौंदर्य का भंडार है, उनके आकर्षक प्रेमी हैं, वो उन्हें बहुत प्रेम करती हैं। तो कहते हैं राधा रानी तो कृष्ण के ही रूप, कृष्ण का ही रूप है, बस शरीर अलग है, आत्मा एक है, एक आत्मा में दो शरीर है। तो राधा रानी उनकी इतनी प्रिय है और उनके ये आकर्षक प्रेमी है। और सभी रसों के भंडार, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था मंगलाचरण में कि 12 तरह के रस बताए गए हैं, सभी रसों के भंडार हैं। उनसे किसी भी रस में प्रेम किया जा सकता है, शांत रस में, दास्य रस में, साख्य रस में, वात्सल्य रस में, माधुर्य रस में, हास्य रस में, कारुण्य रस में, तो किसी भी रूप में उनसे प्रेम किया जा सकता है। ऑफरिंग ओबीसेंसेस किनको करते हैं, ये सनातन गोस्वामी है, रूप गोस्वामी है। ये किसको कर रहे हैं, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के बड़े भाई थे, तो उनको भी वो प्रणाम करते हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जिनकी प्रेरणा से उन्होंने लिखा है, उनको भी नमस्कार करते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं इसमें क्या लिखते हैं। समुद्र में रहने वाली शार्क को उन नदियों की परवाह नहीं होती। ये भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि भक्ति क्या है। शुद्ध समुद्र में रहने वाली शार्क को उन नदियों की परवाह नहीं होती जो धीरे धीरे समुद्र में आती हैं। भक्त सदा भक्ति के सागर में रहते हैं और वे नदियों की परवाह नहीं करते। दूसरे शब्द में शुद्ध भक्त है, वे हमेशा दिव्य प्रेम के सागर में भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और अन्य प्रक्रियाओं के साथ कोई व्यवसाय नहीं है। समुद्र के बीच ज्वालामुखी विस्फोट बहुत कम नुकसान कर सकते हैं और इसी तरह जो भगवान के परम दिव्य अनुभूति भक्ति सेवा है, इस महान सागर को विचलित नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है, वो बताना क्या चाह रहे हैं कि जैसे समुद्र होता है, समुद्र में बहुत बड़े बड़े शार्क मछली होते हैं, बहुत बड़े बड़े मगर होते हैं। उसमें समुद्र इतना बड़ा है, उसमें इतने बड़े बड़े जानवर हैं, लेकिन वहाँ सैकड़ों नदियां आती, कितनी नदियां आती हैं, और नदियां आती है उसमें नदियों का पानी गिरता जाता है। तो क्या उन जो उसमें रह रहे हैं बड़े बड़े मगरमच्छ हैं या शार्क है, तो मछली है, तो उनपे क्या कोई असर पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सागर इतना बड़ा है, उसमें वो हमेशा से रह रहे हैं। तो नदियां आती जाती है, नदियां बहती हैं, ठीक है, आती है, उनकी उनपे कोई भी असर नहीं पड़ता है। अब इसकी तुलना किससे की है? तुलना की है भक्त से। जो शुद्ध भक्त होते हैं, तो जब वो भगवान की प्रेम सागर में भक्ति के सागर में डुबकी लगाते हैं, मतलब पूरी तरह से भक्ति भाव में आ जाते हैं, दिव्य भक्ति के दिव्य प्रेम में आ जाते हैं, तो उनको जो है ये भौतिक चीजें, मायावादी निर्विशेषवादी, इन लोगों का कोई असर नहीं होता। कोई कुछ भी उन्हें कहे, कैसे भी रहे, कुछ भी कहे, भौतिक चीजों का उनपे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये भक्तों का मगरमच्छ वगैरह जो सागर में रहने जाने वाले जीव है, उनसे तुलना की गई है। और भगवान ये भक्ति का जो दिव्य प्रेम सागर है, उसका ये
भौतिक जो समुद्र है उससे तुलना की गई है। तो जैसे भक्ति सागर में इतनी नदियां आती हैं, लेकिन जो सागर में रहने वाले जीव हैं उन पे कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसी जब शुद्ध भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त जब भक्ति के दिव्य सागर में डुबकी लगाते हैं, तो फिर चाहे कितने भी लोग आए, बाहरी लोग, भौतिकवादी, ये निर्विशेषवादी, मायावादी, कुछ भी कहे, कैसे भी हो, लेकिन उस पे कोई भी असर उन पे नहीं पड़ता। वो अपनी शुद्ध भक्ति में लगे रहते, उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। अब उनका उदाहरण यहाँ पे 6 गोस्वामियों से दिया है, जो हमने कल बताए थे, 6 गोस्वामी। तो 6 गोस्वामी ये हैं, खड़े हैं। अब ये इन्होंने भक्ति भक्ति में आ गए, तो इन्हें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। भक्ति, ये भौतिक चीजें कोई भी इनको हिला नहीं सकती, डिगा नहीं सकती, इनको विचलित नहीं कर सकती। दूसरा उदाहरण दिया है, समुद्र के बीच में ज्वालामुखी विस्फोट बहुत कम नुकसान कर सकते हैं, और इस तरह जो भगवान की परम दिव्य अद्भुत भक्ति सेवा में है, वो इस महान सागर को विचलित नहीं कर सकती। तो दूसरी चीज उन्होंने कही कि जैसे इतना बड़ा ज्वालामुखी वो इतना बड़ा समुद्र होता है, तो समुद्र में बीच बीच में ज्वालामुखी के भी उद्गार होते हैं, लेकिन बीच बीच में बहुत बार होते हैं ज्वालामुखी के उद्गार, विस्फोट होते हैं, लेकिन उससे समुद्र पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इतना बड़ा समुद्र है कि उसपे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी भगवान की जो परम दिव्य भक्ति सेवा में लगा होता है, तो उसको ये भी एक महान सागर की तरह है, तो उसको जो है, उसको कोई भी बाहरी चीजें, दार्शनिक मत, जो भी लोग होते हैं, कोई भी है, जो वो कोई भी विक्षुब्ध नहीं करते, कोई भी विचलित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति पूर्णतया शुद्ध है, वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे। तो उनको ये जो भौतिक तार्किक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, मीमांसक होते हैं, तो ये लोग कुछ भी बोले, कुछ भी दखलंदाजी करें, लेकिन उनका उनपे कोई असर नहीं होता। वो भक्ति में लगे हैं तो भक्ति में लगे ही रहते हैं। शील घोष, अब ये चेतन चेतामृत 2.19.167 को बोल रहे हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम, ये बार बार ये श्लोक कोट होता है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अनु अनु अनुकूल्यन कृष्णाय शीलानम भक्ति उत्तमा, कि भगवान के भक्ति में कोई चीज, भगवान की भक्ति में क्या चीज हमें लेनी है, क्या चीज नहीं लेनी है, उसके लिए कि जो भगवान को पसंद है उसको हमें ग्रहण करना चाहिए, जो भगवान को पसंद नहीं उसे हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो इसका भावार्थ लिखते हैं, शील रूप गोस्वामी ने भक्ति के निरूपण में ज्ञान कर्मादि शब्द का प्रयोग किया है। तो कर्म शब्द से उन क्रियाओं की ओर संकेत होता है जो शुद्ध भक्ति योग के अनुकूल नहीं है। मतलब जो भौतिक कर्म है उनको उन्होंने लिया कर्म शब्द से, कि जो भक्ति सेवा के अनुकूल नहीं, तो उन्हें हमें अपनाना नहीं होता है। वैराग्य के बहुत से मिथ्या रूप भी कृष्ण भावनामृत भक्ति योग के अनुकूल नहीं होते हैं। बहुत लोग होते हैं कि वैराग्य ले लेते हैं कि घर छोड़ के बाहर निकल गए। आप देखिए आजकल भी कहीं मार्केट में भी घूमिए, आपको बहुत दिख जाएंगे कि जोगिया वेश धारण किए हैं, कोई सफेद वेश धारण किए हैं और अपने बाल बढ़ाए हैं और त्रिपुट लगाए हैं, टीका लगाए हैं, ढेरों मालाएं कहीं पहने हुए हैं, चाहे तुलसी की है चाहे कैसी भी, ढेरों मालाएं पहने हैं, अपना साधु वेश बनाए रहते हैं वैराग्य की। अब घर से उन्हें कोई मतलब नहीं, क्यों? घर में रहेंगे तो उन्हें घर की जिम्मेदारी निभानी होगी, गृहस्थ जीवन में होंगे तो उन्हें जिम्मेदारी निभानी होगी, तो वो इस उससे छोड़ के, घर छोड़ के वैराग्य करके निकल जाते हैं, लेकिन वो भगवान की भक्ति में नहीं लगे होते हैं, तो वो मिथ्याचारी होते हैं। वो अपना दिखावा ही करते हैं कि हाँ हमने वैराग्य ले लिया, हमने घर छोड़ दिया तो हमारी हर कोई मदद करेगा, तो वो अपना इस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन
ऐसे लोग मिथ्याचारी होते हैं। कि वैराग्य के बहुत से मिथ्या रूप, ये मिथ्याचारी होते हैं। ये भगवान की भक्ति में, भगवान की भक्ति एक गृहस्थ भी कर सकता है, घर में बैठ के भी भगवान की भक्ति की जा सकती है। तो क्या भगवान की भक्ति के अनुकूल है क्या नहीं है, इस चीज को समझना चाहिए। तो यही बताया कि कोई जरूरी नहीं है कि हमने वैराग्य ले लिया तो हम भगवान की भक्ति में। बहुत जगह ये भी मिथ्याचारी, मिथ्या रूप होता है कि वो भगवान की भक्ति के अनुकूल नहीं होता है। अनुकूल भाव से श्री कृष्ण का सेवन करते हुए पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में तत्पर हो जाना ही उत्तम भक्ति है। कि हम अनुकूल भाव से, कि हम भगवान को क्या पसंद है, भगवान की तुष्टि के लिए हम भगवान के सेवा करते हैं। कि भगवान को जो पसंद है हमें वही करना है, और उस चीज का ध्यान रखते हुए भगवान की सेवा करते हैं। इसमें ये इस तरह से हम अगर कृष्ण भावनामृत में जुड़ते हैं तो वही उत्तम भक्ति है। कि भगवान को नहीं पसंद है कि चाय कॉफी लो, कोई नशीली चीज लो, तो हमें नहीं उसका सेवन करना। भगवान लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, भगवान को मांस मदिरा का नहीं वो है, वो उसका खंडन करते हैं, तो हमें उससे दूर रहना। भगवान नहीं चाहते हैं कि हम भौतिकता आदि बातें करें, हम भगवान चाहते हैं कि हम निरंतर उनका कीर्तन करें, उनके भक्तों का साथ करें, तो हमें वो करना चाहिए। तो जब हम इस तरह का कार्य करते हैं तो यही उत्तम भक्ति का स्वरूप है, ये रूप गोस्वामी जी बताते हैं। और इसके अलावा भक्ति तो कहते हैं कि भक्ति का रूप ही यह है कि जो भगवान की अनुकूल सेवा की प्रवृत्ति, भगवान की मतलब जो शुद्ध भक्ति है वो यही है। प्रथम कोट की भक्ति कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से लग के अनुकूल सेवा की प्रवृत्ति है। भगवान को जो पसंद है हमें वही करना है, वही कृष्ण भाव भक्ति है। भाव ये है कि कृष्ण भावनामृत में रहते हुए अनुकूल सेवा में प्रवृत्त ना होकर, अनुकूल सेवा में प्रवृत्त ना होकर उसे शुद्ध भक्ति नहीं माना जा सकता है। जैसे बताया कि दिखावे में हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हम अनुकूल भाव से सेवा नहीं कर रहे हैं भगवान की। जैसे आप लीजिए, बहुत लोग भगवान का स्मरण करते हैं, याद करते हैं, लेकिन अनुकूल भाव से नहीं। जैसे रावण है, कंस है, तो इन्होंने भी भगवान का स्मरण बराबर किया लेकिन भगवान की भक्ति के लिए नहीं, अनुकूल भाव से नहीं किया, तो वो भक्ति में नहीं गिना जाता है। या हम भौतिक लाभ और इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भगवान की भक्ति करें तो वो भी शुद्ध भक्ति में नहीं आता। शुद्ध भक्ति का मतलब है कि हम इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षाओं से, भौतिक लाभों से पूर्णतया मुक्त हों, सकाम कर्म से हम पूर्णतया मुक्त हों, और तब भगवान का चिंतन करें, भगवान की सेवा करें। कि हमारा भगवान की सेवा करने का मतलब कि हमें भगवान की तुष्टि करनी है, भगवान को प्रसन्न करना है, वो भक्ति कहलाती है। ना कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा अपना स्वार्थ छुपा हुआ है कि हम भगवान ऐसा चाहते हैं, हमारे लिए ऐसा कर देना तब हम आपको प्रसाद चढ़ाएंगे। हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, भौतिक आकांक्षाओं के लिए हम भगवान की भक्ति करते हैं तो वो भी शुद्ध भक्ति में नहीं आता है। और ये अच्छा अभी वो तो नहीं आया है, तो भक्ति के लक्षणों का प्रतिपादन करने के लिए श्री रूप गोस्वामी ने नारद पंचरात में एक श्लोक उद्धत किया है। कृष्ण भावना भावित होकर सब प्रकार की उपाधियों और दोषों से मुक्त हो जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में अपने यथार्थ स्वरूप को फिर प्राप्त करें। इस प्रकार स्वरूप को प्राप्त हुआ पुरुष अपनी इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा के परायण रहता है। ये रूप गोस्वामी ने नारद पंचरात्र एक लिखा है। नारद पंचरात्र क्या है? नारद पंचरात्र में कृष्ण की सेवा किस तरह से करनी है, जैसे मंगलाचरण होता है, मंगला आरती होती है, दर्शन आरती होती है, तो हर चीज का एक नियम है।
एक हम लोग घर में पूजा कर लेते हैं तो अपने मन से जल छिड़का, टीका लगाया, बिंदी लगाई, फूल चढ़ाया, आरती कर दी, हो गया, हो गई पूजा। नहीं, कि नारद पंचरात्र जो है उसमें नियम बताए हैं रूप गोस्वामी ने, किस तरह से भगवान की पूजा करनी, सबसे पहले क्या करना, फिर उसके बाद क्या करना, फिर उसके बाद क्या करना है। तो जैसे कि हम लोग भगवान को नहलाते धुलाते श्रृंगार करते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, लेकिन नहीं, पंचरात्र में साफ लिखा है कि भगवान की आरती के बाद भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं। जैसे कभी अगर आप लोग मंगल आरती अटेंड करते हो तो भी देखेंगे कि वो पहले आरती करेंगे, आरती हटा देते हैं, तब भगवान को फूलों से वो करते हैं, फिर फूल चढ़ाते हैं, तो इत्र देते हैं। तो ये हर चीज का एक नियम होता है। तो नारद पंचरात्र में एक नियम है, नियम लिखे गए हैं किस तरह से भगवान की सेवा करनी है। तो उसमें कहते हैं कि रूप गोस्वामी ने एक वहां उसमें से एक श्लोक लिया है, और उस श्लोक का मतलब क्या है कि कृष्ण भावना भावित होकर सब प्रकार की उपाधियों और दोषों से मुक्त हो जाना चाहिए। कि जैसे हम अपने को क्या मानते हैं, हमने कहा आप कौन है, हमने आपका परिचय लिया, आपने अपना नाम बताया, आपने बताया हम एक औरत है, हम एक टीचर हैं, या हम एक डॉक्टर हैं, या हम एक इंजीनियर हैं, अपना आपने उपाधियां बताई। तो नहीं, जब आप कृष्ण भावना भावित होते हैं तो आप शरीर से संबंधित हर चीज को त्याग दीजिए, अपनी सारी उपाधियां, अपने दोषों, क्या हमारे में दोष हैं, उन सब से में मुक्त हो जाना चाहिए। अगर हमें भगवान की भक्ति करनी है तो हमें अपनी उपाधि नहीं, हम कुछ भी नहीं है, हम क्या है, एक आत्मा है, भगवान की भक्ति करने के लिए आए, शरीर मिला है, शरीर की पहचान, शरीर से पहचान हमारी नहीं है। क्यों? शरीर हमें एक कार्य करने के लिए, भक्ति करने के लिए एक साधन मिला है, तो एक साधन है, वो उससे हमें अपनी पहचान नहीं बनानी चाहिए। तो इस तरह से कृष्ण भावना भावित होकर अपनी उपाधियों और दोषों से पूर्णतया मुक्त हो जाना चाहिए, और ऐसी अवस्था में यथार्थ रूप को अपने पहचान प्राप्त करें। यथार्थ रूप क्या है? कि हम एक आत्मा है। इस प्रकार स्वरूप को प्राप्त हुआ पुरुष अपनी इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा का पारायण करता है। कि जब हमने जान लिया हम कुछ नहीं है, हम क्या है, एक आत्मा है, तो हमको, हमारी, हमें अगर ये इंद्रियां मिली हैं, शायद शरीर मिला है तो शरीर में इंद्रियां मिली हैं, तो हमें इंद्रियों से हम क्या करेंगे? इंद्रियों का स्वामी कौन है? जो देने वाला है वो भगवान है। तो हम इंद्रियों के स्वामी की सेवा इन्हीं इंद्रियों से करें, हमारा कुछ नहीं है। तो फिर हम अपने को भूल जाए, हम अपनी इंद्रियों से, जो हमें इंद्रियां मिली है सेवा के लिए, उन इंद्रियों से हम भगवान, इंद्रियों के स्वामी यानी कि भगवान कृष्ण की सेवा में पूर्णतया परायण हो जाए। अगर ऐसा करते हैं तो ये भक्ति कहलाती है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी द्वारा वर्णित लक्षणों के अनुसार शुद्ध भक्त के स्वरूप का संक्षिप्त निरूपण इस प्रकार है। वो सदा अनुकूल भाव से श्री कृष्ण की सेवा का परायण रहता है। ऐसी कृष्ण भावना भावित क्रियाओं की शुद्धता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि वो सब प्रकार की प्राकृतिक इच्छाओं और मनोधर्म से मुक्त हो। भगवत सेवा करने की इच्छा के अतिरिक्त अन्य सभी इच्छाएं प्राकृतिक हैं, मतलब भौतिक हैं। साथ ही उसे मनोधर्मी का भी निषेध है, जिससे अंत में शून्यवाद या निर्विशेषवाद का निष्कर्ष निकले। कृष्ण भावना भावित पुरुष के लिए ऐसा निष्कर्ष निरर्थक है। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु के द्वारा क्या कह रहे हैं, भक्ति के लक्षण बता रहे हैं। वो कह रहे हैं एक भक्त का संक्षिप्त रूप बता रहे हैं कि उससे कैसा होना चाहिए, कि अनुकूल भाव से भगवान की सेवा का परायण होना चाहिए। प्रतिकूल भाव क्या हुआ? जैसे कंस और रावण का था कि वो एक शत्रु भाव से भगवान का परायण करते, लेकिन नहीं, हमें भगवान की सेवा करनी अनुकूल भाव से, भगवान को सम्मान देते हुए कि सब कुछ आप ही हो, उस भाव से भगवान की सेवा का परायण करें। और कृष्ण भावना भावित क्रियाओं की शुद्धता को बनाए रखने के लिए, कि जो हम कार्य कर रहे हैं भक्ति के लिए, उसको शुद्ध कैसे रहेंगे, उसकी शुद्धता के लिए ये है कि हम अपनी जो मन की इच्छाएं हैं उन सबसे मुक्त हो, कि नहीं, हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है,
जो भगवान करेगा वो ठीक है, हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है। जो भगवान करता जाएगा, करवाता जाएगा, वो करेंगे। क्योंकि अगर हम अपनी कोई इच्छाएं रखते हैं तो वो भौतिक इच्छाएं हो जाती हैं कि भगवान हमको एक अच्छा सा घर दे देना, तब हम आपकी पूजा करेंगे। अभी तो पूजा करने के लिए हमारे पास स्थान नहीं है, अच्छा सा घर दे देना। नहीं, वही आप इस तरह से कह सकते हो, भगवान अपने अपने लिए एक स्थान बनाओ जहाँ पे फिर हम आपको स्थापित करके आपको पूजा करें। वो हो सकता है। लेकिन वही अगर आप कहते हैं भगवान हमारे लिए एक मकान दे दो, मकान बना दो ताकि फिर हम आपको स्थापित करके आपकी पूजा, तो वो बिल्कुल उल्टा हो गया। आपने अपने लिए मकान मांगा है, अपने लिए घर मांगा है, तो वो प्राकृतिक इच्छा हो गई, भौतिक इच्छा हो गई। और वही अगर आप कहते हो कि भगवान अपने मंदिर के लिए, अपने लिए एक कुछ तो स्थान दो जहाँ हम आपको स्थापित करें ताकि हम आपकी मन से सेवा कर सकें, तो भगवान आपको देंगे। आपने भगवान के लिए मांगा है। तो ये है, हमें अपनी इच्छाएं जो है एक किनारे कर देना, हमारी अपनी कोई भी इच्छा नहीं, जो कुछ भी करना है वो भगवान के लिए करना। और अगर ऐसा नहीं करते तो वो निर्विशेषवादी में या मनोधर्मी में आ जाता है कि फिर हम भौतिक चीजों में आ जाते हैं। जब हम अनुशीलन शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्रिया से होता है। अनुशीलन क्या है? अनुशीलन भक्ति की ही भक्ति का ही एक भक्ति ही एक प्रकार से अनुशीलन है। क्यों? क्योंकि उन लोग भक्ति वही कर सकते हैं जो पूरी तरह से भौतिक चीजों से निष्क्रिय होते हैं, वही कर सकते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं तब बताते हैं। जब अभिप्राय क्रिया से होता है, क्रिया के बिना केवल भावना से लाभ नहीं हो सकता। सब प्रकार की क्रियाओं के दो वर्ग किए जा सकते हैं। एक वे जिनका कुछ निश्चित लक्ष्य है, और दूसरी वे जो किसी प्रतिकूलता के निवारण के लिए की जाती है। इन्हें क्रमशः प्रवृत्ति और निवृत्ति कहा जाता है। द्वितीय श्रेणी की क्रियाओं के अनेक कारण होते हैं, जैसे रोगी को सावधान कर रहकर या कुछ औषधि का सेवन करना होता है जिससे रोग रूपी प्रतिकूलता दूर हो जाए। तो अनुशीलन क्या है? अनुशीलन है, अनुशीलन भी भक्ति का ही एक रूप है कि अगर हम कोई भी व्यक्ति बिना कुछ कार्य किए, बिना कुछ क्रिया किए नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ तो उसे करना ही होता है। तो निष्क्रिय होके कोई नहीं कर सकता। जो निष्क्रिय होगा वो कोई कार्य नहीं करेगा तो वो भक्ति भी नहीं कर सकता। तो कुछ ना कुछ कार्य करना, क्रिया करना, वही अनुशीलन है। लेकिन ये करना क्या है? ये हमें भगवान की भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में अगर हम सेवा करते, वो अनुशीलन अलग होता है। और कहते हैं रूप गोस्वामी का अनुशीलन शब्द का प्रयोग वो करते हैं पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुगमन का अनुशीलन, की जो हमारे पुराने आचार्य लोग हैं जिनको हम गुरु रूप में भी मान सकते हैं, तो उनके पद चिन्हों का अनुशीलन करने की, उन्होंने किस तरह से भगवान को प्राप्त किया है, उनके उनका हमें अनुगमन करना है, वो होता है अनुशीलन। और वो क्रियाशीलता जो है हमें भगवान की भक्ति की तरफ ले जाता है। ये तो वो अनुशीलन। अब क्रियाएं भी दो तरह की होती हैं। ये हम कोई कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन दो तरह की होती है। एक तो कार्य ये होता है कि जिसका हमारा कोई लक्ष्य है, जैसे अगर हमने भगवान की भक्ति के लिए कोई लक्ष्य बनाया है तो वो हुआ प्रवृत्ति। ये किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ भी हमें प्राप्त करना है, हमारा लक्ष्य क्या है? हमें भगवान की भक्ति करना है। तो एक ये हो गया, इसको कहते हैं प्रवृत्ति। और एक ऐसा होता है कि जो हमारी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उससे बचने के लिए कार्य किया जाता है, वो निवृत्ति होता है। जैसे हमारी भक्ति में कोई भी बाधा आ रही है तो उसको हमें छोड़ना है। कि हमें नींद, हम सवेरे हम नहीं उठ पाते, हमें नींद बहुत आती है, हम सवेरे नहीं उठ पाते, मंगला आरती नहीं अटेंड कर पाते, नहीं, तो हमें उसका निवारण करना है, चाहे जैसे भी करना है। हमें चाहे जल्दी सोए चाहे जैसे भी, नहीं, हमें सवेरे उठना ही उठना है। क्यों? हमारा लक्ष्य है कि हमें मंगल आरती अटेंड करनी है, तो वो हमारी प्रवृत्ति है। और हमको नींद छोड़नी है, चाहे जैसे भी हो, हमें जल्दी उठना है।
तो वो निवृत्ति हो गई, हम इनसे नहीं उठाया जाता है, नहीं उसका उस चीज को हमें त्यागना है, तो ये निवृत्ति हो गई। तो या यहाँ पे उसका उदाहरण दिया है कि औषधि का सेवन करना होता है जिससे रोग रूपी प्रतिकूलता दूर हो जाए। तो इस तरह से बताया है कि निवृत्ति ये भी है, हाँ, कि अगर कोई बीमार है तो उसको सतर्क रहना होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें किस वजह से, हम बुखार आया तो हमें किस वजह से आया, हमारे पेट खराब हुआ तो हमें किस वजह से आया, तो उससे हमें बचना चाहिए, वो उस प्रतिकूलता को से हमें बचना चाहिए, तो वो हो गया निवृत्ति। आगे पढ़ते हैं। साधन का अर्थ की क्रिया है, साधना, साधना का अर्थ क्रिया, साधना का अर्थ मतलब कहने का यही, कुछ कर्म करेंगे तो भी वो साधना होगी, तो वो एक क्रिया है। अकेले चेतना हमारी मदद नहीं कर सकती, खाली हमारी चेतना है तो हम खाली शांत होके बैठे हुए, तो ऐसे भक्ति नहीं होती। भक्ति के लिए में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। गतिविधियां, प्रवृत्ति और निवृत्ति, जैसे हमने अभी ऊपर बताया। अनुकूल को स्वीकार करना और प्रतिकूल को अस्वीकार करना, जैसे हमने अभी ऊपर श्लोक भी पढ़ा था, क्या अनाभिलाषिता शून्य, वो वाला श्लोक है, उसमें यही है कि हमें अनुकूल चीजों को स्वीकार करना और प्रतिकूल चीजों को अस्वीकार करना है। जो हमारी भगवान की भक्ति में बाधा डालती है उनको हमें अस्वीकार करना। भावना और इच्छा, मन, हमें अपना मन, अपनी इच्छा, अपनी भावना को एक किनारे कर देना, उसके बारे में हमें नहीं सोचना। हमें हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारा कोई मन नहीं है, हमारी कोई भावना नहीं है। अगर हमारी इच्छा है, इच्छा क्या है, भगवान की सेवा करना, मन हमें भगवान में लगाना है, शरीर को हमें भगवान में लगाना है। एक सेकंड, कोई आया है, बेल बजी, थोड़ा सा प्लीज डिस्टर्ब। हरे कृष्णा माता जी, क्वेश्चन आंसर लिंक भेज देना माता जी आज। हरे कृष्णा माता जी। जी मैं माता जी, मैं लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप में। ओके माता जी, थैंक यू। हाँ जी, हरे कृष्णा। आप क्या कह रही थी, क्वेश्चन आंसर? उनसे कह रही थी माता जी, लिंक के लिए भी बोल रही थी। तो वो बाद में आप देख लीजिएगा, नहीं, वो पूनम आप माता चले जी गए से थे आप। इसलिए अच्छा मैंने अच्छा, बोल दिया। सॉरी सॉरी, हम समझे आप हमसे कह रहे हैं। नहीं कोई नहीं, बात नहीं, उनसे आप बात कर सकते हैं। जी माता जी, चलिए, फिर थैंक यू। भक्ति सेवा आंतरिक ऊर्जा के अधीन है, जो हमारी अंदर की शक्ति है उसके अधीन भक्ति है। ऊर्जा भी हमने पढ़ी थी, तीन शक्तियां भगवान की पढ़ी थी, बहिरंगा, अंतरंगा और तटस्था। तो तटस्था शक्ति जो है वो जन सामान्य के लिए वो तटस्था शक्ति है, सारे जीव जो है तटस्था शक्ति कहलाते हैं। और भगवान की सेवा वाली जो है वो अंतरंगा शक्ति है, जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है वो अंतरंगा शक्ति, और भौतिक शक्ति बहिरंगा शक्ति है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। और तटस्था शक्ति क्यों कहते हैं कि तटस्था शक्ति वाले जीव जो है निकृष्ट बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत भौतिक कार्य करते हैं, कभी भौतिक जीवन में आ जाते हैं तो भौतिक कार्य करते हैं, और जब ये अंतरंगा शक्ति में होते हैं तो आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत भगवान की भक्ति करने लगते हैं। तो वो जैसे अभी हम ही लोग हैं, कभी भगवान की भक्ति करते हैं, कभी हम भौतिक जगत में आ जाते हैं, भौतिक कार्य करते हैं, तो इसलिए इसको तटस्था शक्ति कही है, वो बीच की शक्ति है। कुछ लोग होते हैं खाली भौतिक चीजों में ही लगे रहते हैं, वो बहिरंगा शक्ति में होते हैं। कुछ शुद्ध भक्त होते हैं खाली भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, वो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत होते हैं। इच्छापन, अन्याभिलाषिता, कि अगर हमारी कोई इच्छा है, हम सकाम कर्मी हैं, हम किसी इच्छा से भगवान की सेवा करते हैं, तो वह अन्याभिलाषिता है, वो भौतिक चीजों के को लेकर हम चलते हैं, वो चीज बिल्कुल गलत है। उसके बाद बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु पूर्व
विभाग विभाग पहला विभाग बताते हैं। अच्छा, ये तो अभी विभाग बाद में बताएंगे। ये जिस तरह से कहते हैं कि समुद्र है, समुद्र को कहते हैं चार उसमें बांटा जाता है। अगर कोई सागर है तो चार भागों में उसको बांटते हैं कि वो पूरब में है, वो पूरब का सागर है, ये दक्षिण का है, ये पश्चिम का है, ये उत्तर का है। चार भागों में सागर को बांटा जाता है। ऐसे ये भक्ति रसामृत सिंधु जो है भक्ति के रस के से रसामृत का सागर है। इसको भी चार भागों में बांटा गया है। समझने के लिए इसको चार भागों में बांटा गया है। पहला है सामान्य भक्ति, दूसरी है भक्ति योग साधना। एक तो सामान्य भक्ति होती है जिसमें हम सब नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, भक्ति होती है। एक भक्ति योग साधना होती है जिसके जो हम आचार्यों से और अपने शास्त्रों के द्वारा या पूर्ववर्ती आचार्यों से शिक्षा लेके ग्रहण करके हमारी साधना बनती है कि हमें पता होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। तो वो हो गई भक्ति योग साधना। तीसरी होती भावाश्रिता साधना। तो भावाश्रिता भक्ति क्या होती है कि जब हम पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा या शास्त्रों के द्वारा जानते हैं और भगवान की भक्ति में लगते हैं तो हमारे अंदर से भाव उत्पन्न होने लगते हैं, भाव आने लगते हैं भगवान के प्रति। वो भाव तो हम उस हिसाब से कार्य करने लगते हैं। हमें लगता है कि जैसे हम अर्च विग्रह में ये पहले हम कितने बजे होगा? 4 बज गया। अर्च विग्रह को हम समझते हैं कि ये पत्थर की या मेटल की मूर्ति है, लेकिन जब भाव जगने लगते हैं तो हमें लगता है इसमें भगवान है। अरे हमें ठंड लग रही तो भगवान को भी ठंड लग रही होगी, हम गर्म पानी से नहाते हैं तो हमें भगवान को भी गर्म पानी से नहा। तो ये क्या हुआ, ये भाव शिता कि आप में भाव जग गए। थोड़ा सा भगवान इधर उधर लुढ़के तो आपको लगेगा अरे नहीं हमारे भगवान को चोट लग गई। अरे अब ये गर्मी का सीजन है तो हमें भगवान को हल्के कपड़े पहनाने चाहिए। जाड़ों का सीजन है तो हमें भगवान को हीटर के आगे रखना चाहिए, भगवान को हमें गर्म कपड़े पहना। ये भाव जगते हैं भगवान के प्रति, वो भाव मिश्रित भक्ति होती है। फिर भगवत प्रेम। भगवत प्रेम आखिरी स्टेज होता है कि जब मनुष्य में फिर दीन दुनिया की भौतिक चीजों के प्रति कोई लगाव नहीं, हर चीज से मुक्त होकर खाली भगवान से ही प्रेम रह जाता है कि उसके लिए जो कुछ भी है भगवान है, वो भगवत प्रेम। तो चार तरह की भक्ति होती है। ऐसी फिर भक्ति रसामृत सिंधु को भी चार लहरों में बांटा है, बताते हैं। इसकी भी चार लहरें हैं कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की चार लहर बताई हैं। कौन सी लहर बताई? अच्छा हाँ, ये नीचे बताई हैं कि लहरें क्या है कि पूरे भक्ति रसामृत सिंधु को इन्होंने चार भागों में बांटा है। तो इसमें पहली लहर जो है, खाली हम पहली लहर पूर्वी लहर को पढ़ेंगे। पूर्वी लहर में 9 और 19 अध्याय हैं और 19 अध्याय में इंट्रोडक्शन और पहला अध्याय जो है। कितना बजे रखेगी? खाली कितना बजे रखेगी? भाई इनको म्यूट कर दीजिए। हरे कृष्ण माता जी, आप प्लीज म्यूट अपने कर माइक दीजिए का ना। ध्यान रखिए। नहीं आप कर म्यूट दिया कर माता दिया, जी मैंने, दोबारा हो गया म्यूट कर दीजिए। तो ये इंट्रोडक्शन और फर्स्ट चैप्टर में हम सामान्य भक्ति के बारे में, जैसे हमने ऊपर जाना कि एक होती है पहली सामान्य भक्ति, तो सामान्य भक्ति के बारे में हम इंट्रोडक्शन और फर्स्ट में, तो इंट्रोडक्शन तो हम पढ़ ही रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर आगे पढ़ेंगे कल। फिर साधना भक्ति। साधना भक्ति प्रैक्टिस से आती है, जब हम पूर्ववर्ती आचार्यों और शास्त्रों के द्वारा जानते हैं उससे करते हैं। वो 2 से 16 अध्याय तक हम साधना भक्ति के बारे में जानेंगे। उसके बाद तीसरी हमने बताई भाव भक्ति। भाव भक्ति कैसे आती है? जब हम साधना भक्ति का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर भाव जगने लगते हैं। उसके बारे में 17-18 अध्याय में बताया है। और फिर लास्ट में प्रेमा भक्ति, जब हमारा भगवान से पूर्णतया से प्रेम जग जाता है, तो वो 19वें अध्याय में, ये हमारा आखिरी अध्याय होगा। तो ये हमने इतना आज पढ़ा है। और इसमें से अगर किसी का कोई प्रश्न हो, किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो आप जरूर पूछें, क्योंकि ये बुक थोड़ी सी ऐसी है, समझने वाली है।
अभी हमने खाली प्रस्तावना पढ़ी है, कल हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो प्लीज अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? माता जी अब हम लोग भाव भक्ति सीख रहे हैं इस समय। हम लोग अभी भाव भक्ति सीखने की प्रयास कर रहे हैं। जी भाव माता भक्ति क्यों? अभी तो हम उसमें हैं, भाव भक्ति नहीं बल्कि दूसरी स्टेज में है। भाव साधना भक्ति भक्ति। तो तीसरे स्टेज में आ जाएगी। अभी तो हमारे भाव कहाँ जगे हैं, अभी तो हम लोग बहुत निचले स्तर पे हैं। अभी हमारे में ये साधना भक्ति है। साधना भक्ति में हमें साधनों की आवश्यकता होती है, और अभी हमें साधनों की आवश्यकता होती है कि हमें कोई आचार्य बताएं हमें शास्त्रों में क्या लिखा है, क्या नहीं, हमें कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी तो हमें कुछ जानकारी ही नहीं है। तो अभी तो हम साधना भक्ति, हमें साधनों की आवश्यकता है। जब साधना भक्ति का अभ्यास करते करते तब हम भाव भक्ति में पहुंचे। हरे कृष्णा। अभी तो हरे हम लोग कृष्ण। देखिए भौतिक चीजों में बहुत ज्यादा लिप्त रहते हैं। सभी गृहस्थ हैं, परिवार वाले हैं, कोई नौकरी करता है, कोई कुछ है। तो अभी हमारी भाव भक्ति कहाँ है? हो सकता है नहीं आप में हो मतलब भाव भक्ति, हम ये नहीं, साधना भक्ति हम लोग इस समय कर रहे हैं, पर भाव भक्ति को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना हाँ, इस भाव समय। भक्ति इसी के अभ्यास से ही भाव भक्ति आएगी, कि भाव हमारे में तभी आएंगे जब हम साधना भक्ति का अभ्यास करेंगे। हरे कृष्णा। राजन प्रभु, हाँ बोले। माता जी मैंने पूछना था, जैसे क्या कहते हैं, जो 6 गोस्वामी थे, ये भी यानी कि वृद्ध हुए थे कि यानी कि ऐसे ही भगवत धाम को चले गए थे? हाँ, ये भी भगवत धाम को ही गए, क्योंकि ये तो पूरी तरह से भौतिक जगत से बिल्कुल अलग हट गए थे। पूर्ण पूर्ण गोस्वामी थे। गोस्वामी वो होते हैं, गोस्वामी की उपाधि उन्हें मिलती है जो ये भौतिक जगत की भौतिक इच्छाओं से बिल्कुल ऊपर चले जाते हैं। मतलब तीनों गुणों के ऊपर चले जाते हैं। जो हमारे भौतिक 3 गुण हैं, इनसे ऊपर चले जाते हैं, तब वो गोस्वामी की पदवी मिलती है। तो वो तो भगवत धाम को ही गए होंगे। गोस्वामी। तो माता जी इनको भी वृद्धावस्था आई थी कि नहीं? हाँ जी। वृद्धावस्था में क्या इनको भी आई थी? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, बोलिए। बोले क्वेश्चन आंसर भेजिए लिंक। पुण्यश्री माता जी, क्वेश्चन का लिंक नहीं भेजा है क्या? जी हरे, माता जी, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी माता जी। हाँ शेयर कर दें तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। आप पुण्यश्री माता जी से कह दिया था। हाँ, आप क्या कह रहे थे प्रभु? माता जी मैं पूछ रहा था, जैसे हमको वृद्धावस्था आती है वैसे इनको भी आई थी? हाँ, जरूर आई होगी। जो देखिए, जो जिसने यहाँ जन्म लिया है वो तो भौतिक तो थे ही, थे तो मनुष्य ही। मनुष्य थे, भले ही भक्त हो गए। इतने बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, सब सब बूढ़े हुए हैं, सबको रोग भी होता है, और वृद्धावस्था भी आते। वो तो खाली भगवान में नहीं आती है, क्योंकि भगवान दिव्य है, भगवान का शरीर दिव्य है। लेकिन जिसने भी, चाहे जितने बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, जो इस भौतिक जगत में आए, भौतिक प्राणी है, तो उसको रोग भी आएगा और वृद्धावस्था भी आएगी, जरूर आया होगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु है, वो तो बहुत कम उम्र में ही चले गए थे, तो उनको तो वृद्धावस्था नहीं आई थी। लेकिन जो अगर अधिक समय जीता है तो वृद्धावस्था तो सबको आती है। वे तो भगवान के ही अवतार थे ना माता जी। भगवान के अवतार तो थे, लेकिन कौन भगवान के अवतार थे? चैतन्य महाप्रभु। हाँ, सॉरी, खुद हाँ, भगवान ही थे। वो तो भगवान के अवतार थे। वो तो भगवान ही थे ना। भगवान ही थे। और राधा रानी और कृष्ण के दोनों हाँ, सन्निधि राधा थे। रानी का भाव लेके वो आए थे। राधा हाँ। रानी का। और गौर किशोर दास बाबा जी जो थे, उनकी पलके तो उठानी पड़ती थी। हाँ हाँ, उनकी कहानियां तो बहुत वैसी हैं। कहते हैं कि एक बार जब वो भोजन कर रहे थे, जब वो भोजन करते थे, तो वहां पे उनके पास में एक मतलब किसी कुत्ते ने बच्चे दिए थे, तो 4 पिल्ले थे।
तो जब वो खाना खाते थे तो वो 4 पिल्ले उनकी थाली में आके खाते थे। तो उनके भक्तों को लगा, क्योंकि उनकी पलकें इतनी गिर गई थी कि उन भक्तों को उठानी पड़ती थी, अगर उन्हें कुछ देखना है तो पलकें उठानी पड़ती थी, वो इतने व्रत हो गए थे। तो क्या है कि एक दिन उनके भक्तों को ये लगा, दूसरा तीसरा दिन था, उन्होंने कहा कि देखो ये कुत्ते इनके भगवान प्रभु के उसमें थाली में भोजन करते हैं, तो उन्होंने उनको एक पेड़ में एक डोरी से बांध दिया। अब वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब वो भोजन करने बैठे तो वो नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि अरे आज हमारे भक्त तो आए नहीं, हम कैसे भोजन करें? बोले कौन भक्त? बोले जो रोज मेरे साथ 4 भक्त भोजन करते हैं। बोले वो भक्त नहीं है, वो कुत्ते के पिल्ले हैं। बोले खबरदार, उन्हें कुत्ते के पिल्ले मत कहना, वो भगवान के भक्त हैं। क्यों भक्त हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने वृंदावन धाम में जन्म लिया है, तो वो जरूर किसी शाप की वजह से उन्होंने ये शरीर धारण किया है। यहाँ पे वही जन्म लेगा जो पूर्व जन्म में जिसने भक्ति की है। तो भगवान का अनन्य भक्त है जिसने, मतलब हमको इस चीज को समझना चाहिए कि वृंदावन धाम जाए तो हमें किसी को भी ऑर्डिनरी नहीं समझना चाहिए। जिसने अगर वहां पे जन्म लिया, वहां का कोई ब्रजवासी है, तो वास्तव में वो पिछले जन्म में भक्त रहा होगा, तभी उसने वहां जन्म लिया। तो वो तो इतनी बड़ी चीज थी। हरे कृष्णा। वही किसी का मैं कोई वही और बताना प्रश्न? चाहती थी कि प्रभु जी ने पूछा ना कि वृद्धावस्था आती थी क्या, तो वृद्धावस्था आती थी, उनकी पलकें गिर जाती थी, उठानी तक पड़ती थी उनकी पलकें, इतनी वृद्धावस्था थी, तो लेकिन उन्होंने कभी भजन नहीं छोड़ा। हाँ, उन्होंने कभी भजन नहीं किया। जो भगवान के भक्त हैं लेकिन है तो जीव, तो भक्त ने वृद्धावस्था तो जरूर आएगी। हरे कृष्ण। चलिए, तो यहीं पे अब विराम देते हैं। पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम। कल मिलते हैं।